सुप्रभातम छात्रा। अद्य हम पुनः षष्ठ पाठोपरि वार्तालापं करिष्यामि। किमस्ति पाठं? पर्यायः एवं विपर्यायः। सर्वप्रथम सम्मेलनं कृत्वा कक्षा मध्ये छात्र शिक्षकं प्रति पृच्छति। किं पृच्छति? तर्हि पश्यतु। अंकुरः कथयति यत् सुप्रातः कालं महोदय। पुनः हिंदी भाषायाम् अहं कथयामि सुप्रातः कालं महोदय। अध्यापक भी कहते हैं क्या? सुप्रातः कालम छात्रा, सुप्रभात छात्रा। सुंदर हो प्रभात आपका, है ना? यूयं सर्वे तु अतीव प्रसन्नाः सन्ति। तुम लोग तो बहुत ही प्रसन्न हो, क्या बात है? भानुप्रिया कहती हैं हम वयं कमलानि पश्यामः। हम लोग जो है कमल को देखते हैं, है ना? गार्गी पश्य श्वेत जलदम। गार्गी कहती है देखिए ये श्वेत जलम बना कमल का फूल देखिए, है ना? जलदम उजला फूल जो है। अध्यापक कहते हैं गार्गी अति सुंदरम, परंतु गार्गी कहते हैं यह श्वेत जलज है। श्वेत अर्थात ये उजला फूल है ना? कमल का फूल। जलद नहीं होगा। जलदा नाम विषयति जलजः, है ना? जलजम अर्थात जले उत्पन्नः यः भवति स एव जलजं कथ्यते। जले उत्पन्नः च भवति स एव जलजं कथ्यते। अर्थात जो जल में उत्पन्न होने वाला होता है तथा जलदा अर्थात जल देने वाला होता है ना? तो वैदेही पूछते हैं, क्या पूछते हैं? महोदय मुझे याद है हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था नीरजम जलजम कमल के भी पर्यायवाची शब्द है। तो आज हम इसी पर्यायवाची शब्द को हम देखेंगे। पर्यायवाची शब्द अर्थात उसका जो एक ही शब्द का कई और अर्थ निकलेगा, उसी का पर्याय है ना? पर्याय अर्थात एक शब्द का अनेक शब्द, लेकिन अर्थ एक ही होगा। अर्थात जैसे अस्ति, पर्याय शब्दम अस्ति अर्थ अस्ति अस्ति इति पदस्य किमर्थः भवति? अस्ति पर्यायः किं भविष्यति? वर्तते विद्यते। इन तीनों का अर्थ एक ही होता है। जैसे अस्ति में भी है, वर्तते में भी है और विद्यते में भी है ना? इसी तरह इदानी में भी इस समय और अधुना में भी इस समय और संप्रति में भी इस समय। अर्थात इदानी का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ? अधुना संप्रति, है ना? पुनः वरः अर्थात श्रेष्ठ। वरः माने श्रेष्ठ, है ना? वरः माने श्रेष्ठ माने जो सबसे बड़े हैं, वरः श्रेष्ठ। छात्र अर्थात स्टूडेंट। अन्य भाषायां इति कथ्यते स्टूडेंट। छात्र अर्थात शिक्षार्थी, शिक्षा को ग्रहण करने वाला। विद्यार्थी, विद्या को ग्रहण करने वाला। सो एक छात्र कथ्यते, वही छात्र कहा जाता है जो विद्यार्थी असली, जो विद्या को ग्रहण करते हैं। जो विद्या को ग्रहण नहीं करते उसको छात्र नहीं कहते। छात्र का यदि छात्र की परिभाषा आप जानेंगे तो छात्र की परिभाषा क्या है? विद्या को जो ग्रहण करते हैं, शिक्षा को जो ग्रहण करते हैं उसे शिक्षार्थी कहते हैं। लब्ध्वा, इसी तरह लब धातु है, उसमें अत्वा प्रत्यय लगने से लब्ध्वा होता है। लब्ध्वा माने पाकर। उसी तरह यदि हम लब प्रत्यय लगाएंगे, है ना, तो प्राप्य माने भी प्राप्त करके। प्राप्त्वा, फिर उसके अत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो प्राप्त्वा माने प्राप्त करके, है ना? ये क्या हुआ? ये इसको कहते हैं पर्यायवाची शब्द। जिसको विपर्याय, इसके विपरीत अर्थात विपरीतार्थक शब्द, उल्टा शब्द, है ना? हिंदी भाषा में हम कहते हैं कि विपरीतार्थक शब्दम वर्तते। तो एवं संस्कृत भाषायां विपर्यायः कथ्यते। सभी रूपेण पश्यतु। पक्ष अर्थात जो मेरे पक्ष में है। पक्ष किम भविष्यति? विपक्ष, जो हमारे पक्ष में नहीं है, उल्टा, है ना? विपरीतार्थ। अत्र पूर्णः अपूर्णः, पूर्णमस्ति अपूर्णमस्ति। पूर्ण का क्या होगा जाएगा? अपूर्ण। सुलभ सुंदर से प्राप्त हो जाता है। सुलभ दुर्लभ है,
सुलभ दुर्लभ। दिनम, दिनम से क्या हो जाएगा? रात्रि, है ना? आकाश पृथ्वी। एक अहम पुनः कथयामि पर्याय एवं विपर्याय किमस्ति भवन्तः ज्ञातवन्तः। आप लोग जान लिए ना, तो इसको थोड़ा सा याद करके आइएगा, है ना? यही है होमवर्क।